हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे कुछ रिलेटेड टर्म। ठीक है, देखो, अगर हम क्या करते हैं कि जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें पता ही नहीं होती कि इसका मतलब क्या होता है, गोनेट्स क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। तो अगर हमको ये पता चल जाते हैं तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और उतना ही अच्छा समझ भी आता है। ठीक है, तो आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, इसके अलावा कुछ कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको गोनेट्स भी कहा जाता है, वह होता क्या है। ठीक है, किसी को भी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी वाला तब कहेंगे जब वह दो चीज़ों पे काम करता हो। एक तो वह गैमेट्स बनाता हो और दूसरा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो यानी दो चीज़ें करता हो, एक तो वह गैमेट्स बनाए और दूसरा सेक्स हार्मोन सिक्रीट करे। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, उसको बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, क्योंकि वही मेन काम होता है। क्योंकि गैमिट्स यानी जो मेल का गैमिट होता है स्पर्म, तो स्पर्म बनता कहाँ है, टेस्टिस के अंदर, इसलिए टेस्टिस को सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, जबकि जो स्पर्म है वो तो सेल है ना, एक सिंगल सेल है, तो उसको गैमिट बोला जाता है। क्लियर है। और सेक्स हार्मोन क्या होते हैं कि जो ऑर्गन होता है मेन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जैसे टेस्टिस है, तो उससे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं। अब आप पूछोगे सर हार्मोन्स क्या होते हैं, तो देखो, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ब्लड या ब्लड वेसल्स, तुमने पढ़ा होगा आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड में डाल देती हैं, तो उनको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। और जो भी सिक्रीशन रहता है उसको बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, तो डक्ट के आधार पर ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक इंडोक्राइन और एक एक्जोक्राइन, जो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम केवल टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सेक्स ऑर्गन उसको बोलेंगे जो दो चीज़ों पे काम कर रहा है, एक तो वो गैमेट्स बना रहा हो और दूसरा वो सेक्स हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहेंगे जो गैमेट प्रोड्यूस करे तथा सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करे, तो उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ या खुद ही सोचो कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गया, तो फीमेल का क्या होगा। फीमेल का मेनली, फीमेल का जो गैमीट होता है जिसको बोलते हैं ओवम या ओवा या एग बोला जाता है, तो वो कहाँ से निकलता है, ओवरी से। इसलिए फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा ओवरी हो जाएगा। ठीक है, और मेल का टेस्टिस। चलो हम मेल पे बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट लिखा बच्चों कि मेल गोनेट्स, यानी मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, और फीमेल गोनेट्स जिसको फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है वो ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी। अब देखो, ओवरी भी संख्या में दो होते हैं, टेस्टिस भी संख्या में दो होते हैं, तो दो मैंने लिख दिया है। ठीक है, टेस्टिस बहुवचन हो गया ना, आपने अगर सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा, देखो सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। ठीक है, तो अगर अगर एक टेस्टिस अकेला देखोगे तो उसको बोलोगे TESTIS, टेस्टिस। ठीक है, लेकिन अगर दो टेस्टिस हैं तो उसको हम टेस्टिस ही पढ़ेंगे, और एक ओवरी रहता तो उसको ओवरी पढ़ते, लेकिन दो हैं तो ओवरीज। ये तो वो हो गया सिंगुलर और प्लूरल का खेल। ठीक है, बाकी चीज़ वही है। क्लियर। अब देखो, जो टेस्टिस है मेल का सेक्स ऑर्गन है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब ये दो चीज़ें करेगा, कोई भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है तो वो दो ही चीज़ें करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो सेक्स ऑर्गन उसी को बोलेंगे जो दो चीज़ों पे काम करता हो, एक तो वह गैमिट बनाता हो और दूसरा सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता हो। तो हम टेस्टिस को क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि टेस्टिस भी दो काम कर रहा है, एक तो वह मेल गैमिट बना रहा है जिसको बोलते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं, और कुछ सेक्स हार्मोन बना रहा है जिसको हम बोल देते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अच्छा, इस सेक्स हार्मोन का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा, इसका इम्पोर्टेंस यह है कि अगर यह सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा ना, तो तुम्हारे दाढ़ी मूछ नहीं आएंगे। ठीक, और जितने भी तुम्हारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ना, वो सारे डेवलप नहीं होंगे।
अगर तुमने कभी सोचा होगा तो जब बचपन में लड़का छोटा होता है या लड़की छोटी होती है तो दोनों का पहचान जल्दी समझ नहीं आता ना, लेकिन बाद में वही सब समझ आने लगता है कि ये लड़का होगा कि ये लड़की। कैसे? उसके अपीयरेंस से, उसके कैरेक्टर से। तो जिसको देख के आप बाहर से देख के, ऐसे कैरेक्टर जिसको आप बाहर से देख के बता सकते हो कि अरे ये लड़का है और ये लड़की है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर है? जैसे कि दाढ़ी मूछ आ गई तो बोल दोगे कि ये लड़का है। अगर उसके ब्रेस्ट डेवलप हो गए यानी उसके स्तन डेवलप हो गए तो तुम बोल दोगे लड़की है। अगर उसकी कमर पतली है तो बोलोगे लड़की है। ठीक है? हिप अगर चौड़ा है तो बोलोगे लड़की है। ठीक? ऐसे तो अपन कुछ ऐसे कैरेक्टर देख के अपन डिसाइड करते हैं कि ये लड़का है कि लड़की, उन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप कि आपको सब क्लियर होगा। ठीक है? अब देखो, ओवरी जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ओवरी। तो ओवरी भी दो काम करेगा, करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। एक तो वह फीमेल गैमीट बनाएगा जिसको बोलते हैं ओवम या एग बोल देते हैं, और दूसरा सेक्स हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो उनके लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है फीमेल में। ठीक है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है? तो उसकी जो फीमेल होती है उनमें दाढ़ी मूछ नहीं आता है। ठीक है? उनकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है उनका यानी स्तन डेवलप होता है। ठीक? उनका जो हिप्स होता है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है। उनका जो आवाज़ होता है वो पतला होता है। ठीक? ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिया, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे। ठीक? देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता था वो गैमिट बनाता था। उन गैमिट को, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से मिलाने वाले जितने काम करेंगे ना, जितना रास्ता रहेंगे जो उनको वहाँ से लेके फीमेल के पास ले जाएगा, उनका मिलन कराएगा। एक तरीके से आप फिल्म देखते हो, फिल्म में क्या होता है, कोई भी फिल्म लोगे उसमें हीरो का हीरोइन के साथ मिलना तो तय ही रहता है। ठीक? तभी तो जाके कुछ होगा ना भाई। तो ऐसे ही ये जो मेल गैमिट है ये फीमेल गैमिट से फ्यूज होना चाहेगा, और यही नेचुरल फिनोमिना है भाई। तो चाहेगा वो, इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जितने लोग, देखो, हीरो और हीरोइन को मिलाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं? जितने भी आदमी होते हैं उनकी मदद करते हैं, या कुछ भी जो लोग उनकी मदद करते हैं उनको मिलाने में, तो वो सेकेंडरी लोग हैं। जबकि प्राइमरी लोग कौन है? हीरो और हीरोइन। ठीक है? तो अपना यहाँ पे हीरो है मेल गैमिट और हीरोइन है फीमेल गैमिट। ठीक है? और उनको मिलाने वाले जितने रास्ते हैं ना, जिनके थ्रू वह होके जा रहा है, वो सारे आ जाएंगे तुम्हारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। क्लियर है? अब इससे सरल कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। देखो, ऐसे ऑर्गन जो गैमिट्स के लिए रास्ता बनाए, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है? अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो आप देखोगे कि एक जोड़ा टेस्टिस रहता है, एसेसरी डक्ट रहता है, एसेसरी ग्लैंड होता है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। ठीक है? अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होता है? तो देखो, जो पेनिस होता है और जो स्क्रोटम होता है, जो बाहर से तुमको दिखता है ना, अरे दिखता है कि नहीं? अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको दिख भी जाएगा। ठीक है? तो उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब देखो, एसेसरी डक्ट यानी कि जो सहायक नलिकाएं होती हैं, जैसे इपीडिडाइमस, वास डिफरेंस, जिसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, और एसेसरी ग्लैंड में अपने पास 3 ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये सारे मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है? आपने ये तो पढ़ा होगा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है? तो ये बहुत सारे ऑर्गन है, और इस बहुत सारे ऑर्गन से एक सिस्टम बन गया, उसी को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का, यह जो है पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है, इतना याद रखना। तो ये सारे जो हो जाएंगे, टेस्टिस को छोड़ के बाकी सारे ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे, जबकि टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है? अब कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बंदे दिखाए गए हैं। ठीक? सॉरी, एक बंदा और एक बंदी दिखाए गए हैं। ठीक? तो एक बंदा जो है उसमें आप देख पा रहे हो वो मेल है। जो बंदा मैं बोल रहा हूँ उसको मेल के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे।
और यहाँ जो बंदी है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो ये मेल का ये पेल्विक रीजन और ये फीमेल का पेल्विक रीजन, ठीक। तो यहीं पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, और इसमें ओवरी होता है जो आपको दिख नहीं रहा है, अभी और जूम करके देखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो जितने भी मेल होंगे ये सब इसको समझ पा रहे होंगे कि ये ऐसा कुछ होता है हमारे पास, ठीक ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रोटम बोला जाता है। इसमें देखो स्किन है। स्क्रोटम है क्या? एक स्किन है, एक पाउच है, एक थैला है। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस रहते हैं, ठीक है। और अच्छा सोचो, एक बात जरूर सोचने वाली बात है कि सर ये हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं रहते, बाहर क्यों लटके रहते हैं? अगर अंदर होता तो क्या होता? और इसका जवाब आप ढूंढ के लाओगे, हालांकि मेरे को पता है। देखो मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि यार मास्टर ही पागल है, नहीं बनता है उससे, ठीक है। देखो जो स्क्रोटम होता है वो हमारी बॉडी में अंदर में नहीं पाया जाता, वो बाहर लटकता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर है, और बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी स्पर्म बन पाएगा। इसलिए बाहर रहता है ताकि इसको थोड़ा सा गर्मी कम लगे, इस वजह से लटके रहते हैं। अगर बॉडी के अंदर होता तो इसका भी 37 हो जाता और स्पर्म नहीं बन पाता, फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए ये बाहर लटके रहते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर से इसको कम टेम्परेचर मिले और यह स्पर्म को फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे हेयर भी हैं। तो स्क्रोटम में क्या है? स्क्रोटम बेसिकली एक पाउच है जो स्किन का बना होता है। अब देखो स्क्रोटम के अंदर आप ध्यान से देख पाओगे तो इसके अंदर टेस्टिस है, ठीक है। आइए हम एक और पिक्चर में इसको अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी दिखाया गया है। एनाटॉमी यानी उसके अंदर का चीज़ें। जब मैं स्क्रोटम, जो ये स्क्रोटम था, इसको मैंने चीरा लगाया, मतलब ऊपर से चीर के देखा, तो ऐसा कुछ दिखेगा अपने को, ठीक है, कि इसके अंदर एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर, 2 टेस्टिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा टेस्टिस जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, और ये एपिडिडाइमिस है और ये वास्ट डिफरेंस है, जिसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। अब देखो तो यहाँ पे इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है, और स्पर्म बन के इस नली के थ्रू ऐसे से होके यहाँ तक आएगा, ठीक, और यहाँ से ऐसे से होके यहाँ से पेनिस के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो स्पर्म के लिए नली प्रोवाइड कर रही हैं, स्पर्म के लिए रास्ता बना रही हैं। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। इसलिए ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। प्राइमरी तो ये रहा टेस्टिस, और सेकेंडरी इसके अलावा जो सारे हैं सारे सेकेंडरी कहलाएंगे। जबकि ये हमको बाहर से दिखता है, कौन? पेनिस। ये जो पेनिस है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये हमको बाहर दिखता है, और जो चीज़ बाहर दिखता है उसको एक्सटर्नल जेंटेलिया बोला जाता है, हिंदी में बाह्य जननांग, ठीक। तो ऐसा है। अब इसको देखो आप, तो यहाँ पे ये रहा किडनी, 2 किडनी रहते हैं हमारे। किडनी से जो एक नली आती है उसको बोलते हैं यूरेटर, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है। तो ये डायग्राम दिखाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि यहाँ से आपका एक तो स्पर्म निकलता ही है, और यहाँ से आपका यूरिन भी निकलता है। तो मेल का स्पर्म और यूरिन एक ही जगह से निकलता है, याद रखना, जबकि फीमेल का ओवम और यूरिन अलग अलग जगह से निकलता है, ठीक है। क्योंकि ओवम के लिए अलग रास्ता है, वहाँ यूरिन के लिए अलग रास्ता है, लेकिन मेल में एक ही रास्ता है भाई। आप कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर आपको सुसु लगी हो तो आप उस समय स्पर्म नहीं निकाल सकते, या स्पर्म निकाल रहे हो तो सुसु नहीं आएगी। एक बार में एक ही काम होगा वहाँ पे मेल में, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रहा स्पर्म। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ये रहा हेड, ये रहा मिडिल पीस, और ये रहा टेल। देखो हेड में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मेन कंटेंट न्यूक्लियस ही है। हमारे फादर से हमारे अंदर जीन्स आते हैं, और ये जीन्स कहाँ रहते हैं? जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है ना, उसके अंदर। तो न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट है, यही तो फ्यूज होता है ओवम के साथ। तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से,
अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, डाउट को क्लियर करो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। फोड़ दो, आग लगा दो।